दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 15 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने 1456 अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र, कहा पारदर्शिता और समर्पण के साथ करें काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज में 1456 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। इनमें लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 109 समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 1347 सहायक अध्यापक शामिल हैं। सीएम ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि ये अवसर नियुक्ति अभ्यर्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, साथ ही राज्य के उज्जवल भविष्य की नींव निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने नवनियुक्त युवाओं से अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण की भावना के साथ करने की अपेक्षा करते हुए कहा कि अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करेंगे। प्रधानाचार्य सीमित विभागीय परीक्षा फिर हो सकती है स्थगित, कोर्ट के आदेश पर स्थिति स्पष्ट नहीं। प्रधानाचार्य सीमित विभागीय परीक्षा एक बार फिर से स्थगित हो सकती है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया हुआ है। इसे लेकर स्थिति स्पष्ट किए जाने के लिए न्याय विभाग से परामर्श लिया जा रहा है। तब तक परीक्षा स्थगित रहेगी। शिक्षा सचिव के मुताबिक प्रधानाचार्य सीमित विभागीय परीक्षा में सहायक अध्यापक LT को भी शामिल किया गया है। कर्मचारियों के मुद्दों और मांगों पर होगी शासन में बैठक, विभिन्न विभागों के सचिव भी होंगे शामिल। कर्मचारियों के विभिन्न मांगों मुद्दों को लेकर शासन में बैठक होगी। इसमें कर्मचारियों की मांगे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उठाएगी, तो विभिन्न विभागों के सचिव भी शामिल होंगे। परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडे व महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि सचिव कार्मिक शैलेश बगोली की अध्यक्षता में ये बैठक बुधवार को सचिवालय में होगी। इसमें कर्मचारियों के विभिन्न लंबित प्रकरणों का निदान कराने को लेकर परिषद कटिबद्ध है। परिषद कर्मचारी हितों से जुड़े प्रकरणों को लगातार शासन व सरकार के समक्ष रखकर उन्हें हल कराने का प्रयास कर रही है। पहली बार खारे पानी में होगा डॉल्फिन का आकलन, हिम तेंदुए के साथ वास स्थल का ब्यौरा जुटाया जाएगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान पहली बार खारे पानी में डॉल्फिन का आकलन करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही हिम तेंदुए के वास स्थल की जानकारी भी जुटाएगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने वर्ष 2021 से 23 तक डॉल्फिन के आकलन करने का काम किया था। ये देश की 28 नदियों में किया गया। इसके आकलन की रिपोर्ट मार्च 2025 में जारी की गई। इसमें देश में कुल 6327 नदियों में डॉल्फिन होने की जानकारी मिली थी। अब दूसरी बार डॉल्फिन के आकलन की तैयारी है। वैज्ञानिक विष्णुप्रिया ने बताया कि इस बार आकलन का दायरा बढ़ाया गया। डॉल्फिन का आकलन खारे पानी में किया जाएगा। इस तरह प्रयास पहली बार किया जाएगा। इससे खारे पानी में मिलने वाली डॉल्फिन की प्रजाति, उनकी संख्या, उनके साथ मिलने वाली अन्य प्रजातियों का पता चलेगा। कुंभ के लिए हरिद्वार में बसेगा एक अस्थायी शहर, 32 सेक्टर होंगे, थाना अस्पताल भी बनाई जाएंगी। हरिद्वार में होने जा रहे कुंभ 2027 के लिए एक अस्थायी शहर बसाया जाएगा। इसमें थाने से लेकर अस्पताल तक की दूरी सुविधा मिलेगी। राज्य ने केंद्र को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की बड़ी चुनौती होती है। कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं के ठहराने की भी चुनौती है। लिहाजा प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि कुंभ क्षेत्र में एक अस्थायी शहर बसाया जाएगा। उत्तराखंड परिवहन निगम का बड़ा फैसला, रोडवेज बसेस को किसी भी समय रूट बदलने की अनुमति। उत्तराखंड परिवहन निगम ने बसेस के किसी भी समय रूट बदलने की अनुमति दी है। जिस रूट के अधिक यात्री होंगे उस रूट पर बस को डाइवर्ट किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित डिपो के केंद्र प्रभारी को निगम मुख्यालय की IT टीम को आधे घंटे पूर्व सूचना देनी होगी। इस संबंध में प्रदेश के सभी डिपो के केंद्र प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। त्योहारी सीजन में परिवहन निगम की ओर से रोडवेज बसेस के संचालन में कुछ सकारात्मक बदलाव किए गए। इनमें यात्रियों को खासी राहत मिलेगी। निगम ने रोडवेज बसेस के रूट में सहूलियत के अनुसार बदलाव करने की अनुमति प्रदान की है। शर्मनाक, 3 माह के बच्चे का किया अपहरण और फिर 4.90 लाख रुपए में बेच डाला। पुलिस ने ऐसे किया भांडाफोड़। उत्तराखंड में हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में पुलिस ने बच्चा चोरी के सनसनीखेज मामले का 72 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए बच्चा चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि बच्चा चोर गिरोह ने कलियर में सो रही मां की गोद से 3 माह के मासूम को चुराकर मेरठ में 4.90 लाख रुपए में बेच दिया था।
पुलिस ने हालांकि बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए चोरी और खरीद फरोख्त में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में मेरठ निवासी आस मोहम्मद लंगड़ा, उसकी पत्नी शहनाज, सलमा, अंचन, नेहा शर्मा और बच्चा खरीदने वाला विशाल गुप्ता शामिल हैं। फर्जी दस्तावेज पर सरकारी सुविधा लेने वालों की होगी जांच, मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल में आई शिकायत। फर्जी दस्तावेज पर सरकारी सुविधा लेने वालों की जांच होगी। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर डकाते ने सभी जिलाधिकारियों को इसके आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल में कई जगहों से इस तरह की शिकायत मिली कि प्रदेश के बाहर के लोग आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर आदि गलत सूचना या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनवा रहे हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व पर्यवेक्षकों को मिला जिला परिवर्तन करने का मौका, दिवाली से पहले मांग पूरी। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों की लंबे समय से की जा रही मांग को प्रदेश सरकार ने दीपावली से पहले पूर्ण कर लिया है। अब 5 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व पर्यवेक्षक पूरे सेवा काल में एक बार जिला परिवर्तन करने का लाभ ले सकेंगे। प्रदेश में 2200 से अधिक ANM व पर्यवेक्षक कार्यरत हैं। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में तैनात ANM व स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का जिला कैडर होने से जिले से बाहर स्थानांतरण नहीं किया जाता है। 16 अक्टूबर से शुरू होगा साइबेरियन पक्षियों के आने का सिलसिला, आसन झील में शुरू होगी बोटिंग। उत्तराखंड की पहली रामसर साइट आसन कंजर्वेशन पार्क में साइबेरियन पक्षियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। झील पर बने टापुओं पर रूडी, शेल्डक, सुरखाब के झुंड गुनगुनी धूप के बीच पानी में अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं। 16 अक्टूबर से आसन झील को बोटिंग के लिए खोल दिया जाएगा। ऐसे में पर्यटक और पक्षियों को निहारने के शौकीन करीब से उनके दीदार कर पाएंगे। आसन कंजर्वेशन पार्क साइबेरियन पक्षियों के लिए मशहूर है। प्रदेश का लेबर सेस प्रबंधन सिस्टम पूरे देश में चलेगा, केंद्र की 2 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम पहुंची। उत्तराखंड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से विकसित लेबर सेस और निर्माण प्रबंधन सिस्टम जल्द ही देश के सभी राज्यों में चलेगा। इसके अध्ययन के लिए केंद्र की 2 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम कर्मकार बोर्ड पहुंची। कर्मकार बोर्ड में लेबर सेस जमा करने के लिए एक्ट को वर्ष 2005 में लागू किया गया था। पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ के साथ आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड में हरिद्वार पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक चरस तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 133.88 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को सफल बनाने की दिशा में हरिद्वार पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना सिडकुल पुलिस ने मोटरसाइकिल से चरस की तस्करी कर रहे एक युवक को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी से 133.80 ग्राम अवैध चरस बरामद की। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया। उत्तराखंड में बस ने स्कूटी सवार को कुचल डाला, कर्मचारी की दर्दनाक मौत, आरोपी चालक पर मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड के नैनीताल में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार को कुचल डाला। हादसे में कर्मचारी की मौके पर मौत की सूचना मिली। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बस चालक पर मुकदमा दर्ज किया। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना हल्द्वानी में गन्ना सेंटर के पास हुई, जहां हल्द्वानी की ओर से आ रही बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। बताया गया कि बस की रफ्तार अधिक थी। वहीं चालक ने लापरवाही बरतते हुए एक वाहन को ओवरटेक किया। इसके बाद गलत दिशा में आकर सामने से स्कूटी सवार को रौंद दिया। हादसे में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि अरुण सिंह पुत्र कुंदन सिंह निवासी रामपुर रोड हल्दी पोखरा की सड़क हादसे में मौत हुई। वो रुद्रपुर स्थित डाबर कंपनी में काम करता था। ड्यूटी से घर लौटते वक्त बड़ा हादसा हुआ। आरोपी चालक पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।